क्लास चैप्टर 1 में ही लास्ट टॉपिक है ये आपका। इसके बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है। ओके, लास्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है टॉपिक कि एक डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, तो उस पर एक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। वो टॉर्क कितना होगा वो इस डेरिवेशन में हम डिराइव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरीके से एक डाइपोल रख दिया। ये देखिए, ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक, आपको पता है कि डाइपोल क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे रखे जाएं, वो सिस्टम कहलाता है डाइपोल। ठीक है, ये एक डाइपोल रखा गया है। अब देखिए, डाइपोल के दो सिरे हैं, यानी कि दोनों सिरों पर फोर्स लगेगा। ये फोर्स इधर की ओर F लगेगा और ये फोर्स इधर की तरफ F लगेगा। मतलब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रोटेट जैसा करने लगेगा। वही क्या होगा, टॉर्क। वही फोर्स क्या होता है, टॉर्क, जिस फोर्स के कारण डाइपोल रोटेट करेगा। ओके, तो आप देखिए उस टॉर्क को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया थीटा। ओके, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये पॉइंट हमने सी ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक, पी कितना है यहाँ पर, ये देखिए ये 12 है। P कितना है, 12। ओके, और 90, एक मिनट, P कितना है आपका, ये सॉरी ये AB है। P कितना है हमारा, AB। ओके, और 90 के सामने वाला है H, AB अपॉन 12। ओके, H हमारा कितना है, 12। तो AB इक्वल टू आ जाएगा 12 साइन थीटा। ओके, AB की वैल्यू मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 12 साइन थीटा। ठीक, अब देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। टॉर्क आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, याद नहीं है तो हम 9, 10 किसी में पढ़ा होगा। फिलहाल हम यहाँ पे आपको याद दिला रहे हैं। टॉर्क इस तरीके से होता है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग ने पढ़ा है। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क उल्टा जे इस तरह डिनोट करते हैं। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये होता है फॉर्मूला टॉर्क का। ठीक, अब देखिए फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क। ठीक, फोर्स और यहाँ पर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, तो वो कितनी दी गई है आपको, 12 साइन थीटा। ओके, अब फोर्स इक्वल टू क्या है, वी नो दैट, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, हमने बताया है आपको। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। अब QE क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो Q चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर फोर्स क्या लग जाएगा, QE। ओके, जो चार्जेस हैं हमारे -Q और +Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हुए हैं, इसलिए इन पर लगने वाला फोर्स होगा QE। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर हम टॉर्क इक्वल टू, फोर्स की जगह पर लिखेंगे हम QE इंटू 12 साइन थीटा। ठीक, अब देखिए टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 12 हम एक साथ ले लें और E साइन थीटा हम एक साथ ले लें। क्यों, क्योंकि Q इंटू 12 होता है हमारा P। Q इंटू 12 क्या होता है, P। आपने पढ़ा है ना, डाइपोल मोमेंट है ना, P और E साइन थीटा। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, ओके।